कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थी तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हमने आपको गणित विषय का जो पेपर बताया था वायरल साबित हुआ था, रियल साबित हुआ था। यानी कि जितने भी प्रश्न हमने बताए थे वेरी मोस्ट साबित हुए थे। और आज जो मैं आपको विज्ञान विषय का पेपर बता रहा हूँ ये भी आपकी एग्ज़ाम में 101% पूछा जाएगा। तो वीडियो को सभी विद्यार्थी अंत तक देखेंगे अगर आप अपनी एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करना चाहते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने आपको 4 सेट पेपर के द्वारा सारे प्रश्न बता दिए थे कल, और इसी प्रकार से मैं विज्ञान विषय का भी पेपर आपको 4 सेट के द्वारा सारे प्रश्न बता दूंगा। जो भी 5 मिनट का जो पेपर रहेगा ध्यान रखना है, पूरा का पूरा देखना है। और अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें दिया गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए में वेरी मोस्ट क्वेश्चन। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर के रूप में बताएंगे हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु आपसे पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करेंगे। सभी विद्यार्थियों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा। पूरा पेपर सभी विद्यार्थियों को देखना है। मुकुल द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर बताएंगे और वो हो जाएगा यीस्ट। यीस्ट विल बी करेक्ट उत्तर। सभी विद्यार्थी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता रहा हूँ और जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रश्न कहीं पर भी आपको नहीं बताए जाएंगे, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम में 1000% ये प्रश्न बनने वाले हैं आपकी एग्ज़ाम में। कौन मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर बताएंगे शुक्रवाहिका। जो शुक्रवाहिका होती है जो कि मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। डिंबवाहिनी, गर्भाशय और अंडाशय ये मादा जनन तंत्र के भाग हैं, शुक्रवाहिका नहीं है। अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। तो यहाँ पर आप डाईऑप्टर करेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, तो वह हो जाएगा दृष्टिपटल। दृष्टिपटल विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो यहाँ पर पक्षमाभि के द्वारा। पक्षमाभि विल बी करेक्ट आंसर। जीवाश्म ईंधन में आपको करेक्ट उत्तर के रूप में बताना है कोयला और पेट्रोलियम, ये जीवाश्म ईंधन है। सभी विद्यार्थी इन प्रश्नों को याद करेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है अब आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से जल्दी सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा जो आपके लिए मेहनत की जा रही है उसके लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। क्वेश्चन है न्यूलैंड्स ने का सिद्धांत दिया? तो यहाँ पर आप बताएंगे अष्टक का सिद्धांत दिया था न्यूलैंड्स ने, तो यहाँ पर आपको अष्टक लिखना है। मछली के हृदय में केवल कोष्ठ होते हैं, तो यहाँ पर आप बताएंगे 2 कोष्ठ होते हैं। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो यहाँ पर भोजन लिखना है। नेक्स्ट है वायवीय श्वसन की उपस्थिति में होता है, तो वायवीय श्वसन O2 की उपस्थिति यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं, तो यहाँ पर आप बताएंगे प्रतिवर्ती क्रियाएं। प्रतिवर्ती क्रियाएं मेडुला के द्वारा नियंत्रित होती हैं। सभी विद्यार्थी इन प्रश्नों को अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न छपने वाले हैं। ऐसे प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहेंगे निषेचन। निषेचन विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विद्युत धारा का एसआई मात्रक, तो एम्पियर आपको बताना है। ठीक, ये प्रश्न आपकी एग्जाम में छपेंगे, कल देख लेना है ना, ध्यान रखना है सभी विद्यार्थियों को। अगला क्वेश्चन दिया गया है जिसमें पूछा गया है में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, तो जो पारितंत्र होता है उसमें ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, तो पारितंत्र विल बी करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको सही जोड़ी मिलाकर लिखना रहेगा। ये सारी की सारी सही जोड़ी अब मैं आपको बताऊंगा। पहला जो प्रश्न है साधारण नमक का सूत्र, तो साधारण नमक का सूत्र में आपको मिलाना रहेगा NaCl से। आयोडीन धातु तत्व में आपको मिलाना है चमकीला से। मिश्र धातु में आप करेक्ट उत्तर क्या करेंगे? और थर्ड में हो जाएगा मिश्र धातु में, देखिए मिश्र धातु यहाँ पर आपका कांसा है ना, कांसा। कांसा विल बी करेक्ट आंसर। अगला है पलकों का झपकना, ये प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा होता है। हाइड्रा में जो प्रजनन होता है वो मुकुलन के द्वारा होता है। आनुवांशिक पदार्थ में आपको बताना है DNA से। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पर आप बताएंगे ऑस्टेड। ऑस्टेड विल बी करेक्ट आंसर।
चुंबकीय पदार्थ में आपको बताना है और वो हो जाएगा आपका लोहा। लोहा विल बी करेक्ट आंसर। सभी विद्यार्थी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन सभी प्रश्नों का आप अच्छे से याद करेंगे। ये प्रश्न जो मैंने बताए हैं ये आपकी एग्ज़ाम में छपने वाले हैं। वेरी मोस्ट प्रश्न।